आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है बेटा आपको फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, दैट मीन्स हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको एक कंडीशन गिवन है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस यहाँ आपको गिवन है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है बेटा। एक्सरसाइज 3.2 में हमने एक टेबल किया था कि अगर पेयर ऑफ लाइंस हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास हो गई। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, ये हमारे पास एक कंडीशन होती है। और इसमें बेटा क्या होता है, ग्राफ में क्या आता है, कोइंसिडेंट लाइंस आती है और इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है। इस क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो गिवन है, देन फाइंड आउट करो ए एंड बी की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशंस है 2x प्लस 3y, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं तो +7 LHS में आ जाएगा -7 इक्वल्स टू 0, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी एक्स, ये सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है, प्लस a प्लस बी वाई। अभी 3a प्लस बी माइनस 2 LHS में आएगा तो -3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। देन हम क्या करेंगे बेटा, जो ये इक्वेशंस हमें गिवन है यहाँ से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख सकते हैं। a1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x2, a2 इज a minus b, b1 is 3, b2 is a plus b, c1 -7, c2 -3a plus b minus 2। एंड कंडीशन हमें गिवन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो कंडीशन है हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a1 है हमारे पास 2, a2 इज़ a माइनस b, b1 इज़ 3 डिवाइडेड बाई a प्लस b, c1 -7 -3a प्लस b माइनस 2, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, इतना हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, तीनों को तो हम एक साथ लेके सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम सबसे स्टार्टिंग में क्या कंसिडर करेंगे, ये 2 बाई a माइनस b इक्वल्स टू 3a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू a प्लस बी, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2a, 3a यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा -3a, -3b ऑलरेडी है यहाँ पर, 2b उधर चला जाएगा तो -2b, 2a माइनस 3a माइनस a इक्वल्स टू -5b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 5b, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, हम फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास 2 बाई a माइनस बी, तो सबसे पहले हमने इसको कंपेयर किया, देन एंड इसको कंपेयर कर रहे हैं। 2 बाई a माइनस बी, वहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो चुका है तो हमारे पास बचा 7, 3a प्लस b माइनस 2, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3a 6a, 2 इंटू b 2b, 2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू 7a माइनस 7b। तो 6a की टर्म्स एक तरफ रख देंगे, 6a और ये 7a यहाँ आ जाएगा, 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b, और 4 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 6a माइनस 7a माइनस a 2b प्लस 7b 9b इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर हमारे पास हो गया माइनस a प्लस 9b। अब यहाँ दो वेरिएबल्स आ गए, बट हमने यहाँ फर्स्ट में अगर आप देखोगे बेटा a इक्वल्स टू 5b है, तो a की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, -5b प्लस 9b इक्वल्स टू 4। आपको यहाँ रीज़न मेंशन करना होता है, ऐसा आपने क्यों किया, फ्रॉम फर्स्ट से हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, देन हमारे पास 4b इक्वल्स टू 4, b की वैल्यू आ गई 1, जब b 1 आ गया बेटा तो a की वैल्यू क्या है, a इक्वल्स टू 5b है,
तो ए हमारे पास हो जाएगा ए इक्वल्स टू 5। क्लियर? जब पेयर ऑफ इक्वेशंस की इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है तो देयरफॉर हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 5 एंड बी की वैल्यू 1। ओके बेटा, अब इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो हमारे पास कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाले, जो हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है 3x + y - 1 2k - 1 x + k - 1 y - 2k + 1 = 0। देन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पे बेटा हमें a1 मिलेगा 3, a2 2k - 1, देन b1 1, b2 k - 1, c1 -1 एंड c2 -2k + 1। ठीक है, अब हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़। a1 इज़ 3/2k - 1 इक्वल्स टू 1/k - 1 नॉट इक्वल्स टू -1 -2k + 1। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। अब इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वेरिएबल है तो हम इन टर्म्स को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, क्या करोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 3k - 3 इक्वल्स टू 2k - 1। सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 3k, 2k इधर आ जाएगा -2k -1 + 3, 3k - 2k इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हमें आंसर मिल गया k इक्वल्स टू 2। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन थे उसका नो सॉल्यूशन था। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट किया जिसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन था और एक पार्ट हमने किया जिसमें नो सॉल्यूशन था। अब बेटा इसी चैप्टर के हम एग्जाम्पल 15 एंड 16 डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 15 देखेंगे। एग्जाम्पल 15 में आपको बोला गया फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ p, यहाँ पर आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 और ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइन्स आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है a1 इज़ 4, a2 2, b1 इज़ p, b2 है 2, c1 इज़ 8 एंड c2 2। क्लियर? तो इसी कंडीशन में पुट करेंगे 4/2 a1/a2 कंडीशन है हमारे पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। क्लियर? और ये कंडीशन किसके लिए है? फॉर यूनिक सॉल्यूशन। 4/2 इक्वल्स टू p/2 इक्वल होगा? नहीं, नॉट इक्वल्स टू होगा बेटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा? इसको कैंसिल आउट कर दो 1/2। क्लियर? तो p क्या आ जाएगा? ओ 2/1, 1/2 नहीं होगा बेटा, यहाँ आएगा 2/1, 2/1। p इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। यहाँ पर आंसर देखो हमारे पास आया p इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ p, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा बाकी वैल्यूज़ हो सकती है। तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ p except for the given pair of equations, the given pair of equations will have unique solution। means यहाँ पर p is not equals to 4 होना चाहिए, उसके अलावा जो वैल्यूज़ होगी बेटा उसमें पेयर ऑफ इक्वेशंस का क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। एग्जाम्पल 16 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 16 में आपको बोला गया है बेटा k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। हम ऑलरेडी कर चुके हैं
ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं और हमें कंडीशन पता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। A1/A2 B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। और जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर इक्वेशन से तो हमें A1 मिलेगा K, A2 इज़ 12, B1 3/K एंड C1 इज़ K/3 डिवाइडेड बाय K। अब यहाँ पर आपको K की वैल्यू निकालना है बेटा, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, तो K इंटू K² इक्वल्स टू 36, तो K की वैल्यू मिल जाएगी हमें +-6, ठीक है। ये तो हमें फर्स्ट 2 टर्म से मिला है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें K की वैल्यू क्या मिलने वाली है देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, 3K इक्वल्स टू K² -3K। तो बेटा यहाँ पर तो हमें क्या वैल्यू मिल रही, 3K -3K इधर आ जाएगा तो 6K इक्वल्स टू K², दैट मीन्स K की वैल्यू मिल रही 0। K की वैल्यू 0 मिल रही है बेटा यहाँ पर, K इक्वल्स टू 0 और K इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ मिल रही है बेटा। अब देखना 0 या 6 कौन सी वैल्यू होगी, तो इसमें हमें पुट करके देखना है कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन नहीं बेटा, कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन हमारे पास क्या थी, K/12 इक्वल्स टू 3/K इक्वल्स टू K - 3/K। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वही K की वैल्यू होगी। देखो यहाँ 0 नहीं हो सकता बेटा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, दैट मीन्स इस केस में जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो कौन सी वैल्यू है, K इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पर K की वैल्यू होगी 6।